let it bang, bang. तो आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। मैथ ओलंपियाड का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 54। एक अलजेब्रिक इक्वेशन है बच्चों। आप देख सकते हैं वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड x प्लस वाई। आपको ये बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बताया इसलिए इस क्वेश्चन की तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आपको ध्यान देना है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 54। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा फोकस जो है बच्चों यहाँ होना चाहिए x और y हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर x और y हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव इंटीजर्स हमको नहीं लेना है और जीरो भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए देखिए x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 54। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इतने में से मैं क्या कॉमन कर लूंगा, x। क्या कॉमन कर लूंगा, x। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस y। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। ठीक है ना। और फिर क्या बचा है प्लस y इज इक्वल टू 54। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें देखना है कि x ब्रैकेट में दे रहा है 1 प्लस y। आपको y के साथ भी 1 प्लस y वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आप 1 प्लस y को कॉमन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स बच्चों 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 1 यहां ऐड किया तो 54 में भी 1 ऐड हो गया। कोई दिक्कत है क्या, ऐडिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, एडिंग बोथ साइड्स बाय 1। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब आपको क्या करना है, x लिखना है 1 प्लस y लिखना है ब्रैकेट में। यहां से बच्चों 1 कॉमन कर लेना है। y प्लस 1 में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो हर एक संख्या का फैक्टर होता है। 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 को पहले लिखिए प्लस y लिख लीजिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा 54 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। अब बच्चों मेरे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं 1 प्लस वाई यहाँ पे है, 1 प्लस वाई यहाँ पे है। तो मैं यहाँ से 1 प्लस वाई क्या कर लूंगा, कॉमन कर लूंगा। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 55। यहां तक जब आप कर लेंगे ना बच्चों तो सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अब आपको अपने सवाल को दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है कि मुझे ये दिया था और मुझसे कहा गया था कि x और y हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस पर फोकस करिए, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव है। कौन, x एंड y। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैं यहाँ पे बात बोल रहा हूँ कि x और y ये दोनों ही हमारे क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां तक होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से होगी। कहां से होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से होगी। अब आप कहेंगे ये कैसे, जीरो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो x, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि x का मान 1 भी हो सकता है, y का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और y का मान भी 1 से बड़ा हो सकता है। लेकिन कहां तक होगा वो तो आप पता ही है, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना। तो 1 प्लस वाई और x प्लस 1 के आधार पर इस वैल्यू को अगर हम समझे तो हम देख सकते हैं y में 1 ऐड है, x में 1 ऐड है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स 1 ऐड कर देंगे बच्चों। यानी x में 1 ऐड करेंगे तो क्या लिख जाएगा x प्लस 1 कॉमा, y में 1 ऐड करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा और फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो सभी में 1 ऐड करेंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा x प्लस 1 y प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, इसको दूसरी भाषा में समझे तो x प्लस 1 का मान भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है एंड हम देख सकते हैं y प्लस 1 का मान भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 2 है। यानी ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ना बच्चों, इनके मान 2 या 2 से बड़े हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता है, 2 होगा और 2 से बड़ा होगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, 1 प्लस वाई लिखते हैं और x प्लस 1 लिखते हैं। ओके बच्चों। अब जो 55 है बच्चों उसको समझिए जरा।
55 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं बच्चों वो हम लिख लेंगे। तो देखिए हमारे 55 के जो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 into 55 होता है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं भाई 55 into 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा फिर क्या लिख सकते हैं 55 को 11 into 5 लिख सकते हैं, ये भी सही है। 5 into 11 लिख सकते हैं, ये भी सही है। यानी 4 फैक्टर्स हो गए बच्चों। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। अब इसमें ये पता करना है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट वैल्यूज है, इसमें प्रोडक्ट के अलग-अलग वैल्यू के किसके इक्वल होगा, ठीक है? तो अब हम देख सकते हैं बच्चों कि 1 plus y जो, अगर हम 1 plus y को 1 से कंपैरिजन करें तो आपको पता है कि 1 plus y 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 plus y ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यानी 1 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, ये फैक्टर नहीं हो सकता। ये फैक्टर भाई मेरे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने बहुत अच्छा मेंशन करके बताया हुआ है कि y plus 1 हो चाहे x plus 1 हो, इनकी वैल्यूज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होने वाली है बच्चों। 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, लेकिन एक नहीं हो सकता है। तो मैंने ये वाला फैक्टर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों दोबारा यहाँ पे आते हैं, 1 plus y हमारा 55 है, ठीक है भाई। 1 plus y या y plus 1 2 या 2 से बड़े हो सकते हैं, तो ये तो ठीक है भाई, मैंने 55 ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने x plus 1 को इससे कंपैरिजन किया तो बच्चों मैंने पाया 1, और 1 इसमें x plus 1 नहीं दिखा रहा है, x plus 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 दिखा रहा है। यहाँ पे x और y था, यहाँ पे x plus 1 है, ध्यान से समझिएगा। x plus 1 क्या दिखाया गया है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 दिखाया गया है। तो ये भी नहीं हो सकता बच्चों, ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। अच्छा अब दूसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला 1 plus y का मान 11 हो सकता है। यस 1 plus y का मान 11 हो सकता है, क्योंकि 2 से बड़ा या 2 हो सकता है, ठीक है ना? तो 1 plus y को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 plus y is equal to 11। क्या लिख सकते हैं, ये इसका फैक्टर हो सकता है। 1 plus y is equal to 11, तो इस कंडीशन में x plus 1 आल्सो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये भी देख सकते हैं 2 से बड़ा ही है, 2 से क्या है, बड़ा ही है, ठीक है ना? 2 भी हो सकता है, बट यहाँ तो 2 है नहीं, 2 तो है नहीं, 2 से बड़ा नंबर है, तो ये इसका ही फैक्टर हो गया। लेकिन बच्चों ये भी यहाँ पे भी तो आइए, तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus y is equal to, यहाँ पे आइए तो 5 हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद x plus 1 क्या हो सकता है बच्चों, x plus 1 11 हो सकता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही निकाला है। अब ये जो दो वैल्यूज आप देख रहे हो, दो अलग अलग फैक्टर्स आप देख रहे हैं बच्चों, बस इसी तरह से आपको आंसर लाना है, ठीक है? और याद रखिए हमको रिजल्ट क्या लाना है, x plus y लाना है। क्या लाना है, x plus y लाना है, उस आधार पे हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों जो वैल्यूज हैं, इनको आपस में ऐड कर दीजिए, चाहे इसको ऐड कर दीजिए चाहे इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 plus y को x plus 1 में ऐड करेंगे तो x plus y, ठीक है? y को x में ऐड किया, x plus y, 1 को 1 में ऐड करो 2 हो जाएगा, 11 को 5 में ऐड करो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मेरे भाई x plus y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 16 में 2 घटाओ कितना आएगा, 14 मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, 14। बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप देख सकते हैं। अब कोई इधर वाले से वैल्यू कहीं चेंज ना हो जाए, नहीं चेंज होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर भी ऐड करके देखेंगे तो देखिए x plus y और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, ये भी तो वही होगा, यानी x plus y is equal to क्या आएगा, 14। आप दोनों तरफ से सॉल्व करके देख लीजिए, आपका रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है, आपका रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है। इस तरह का सवाल आपको ऐसे लगाना चाहिए।